जो कांके की टीम है और धनबाद के बीच निशा प्रखंड की टीम थी उससे, लेकिन वहां पर सफलता मिली। निशा को 0 के मुकाबले 1 गोल से जीत गई थी कल सेमीफाइनल में, और निशा की टीम धनबाद जोन की टीम फाइनल में पहुंच गई। बहुत दूर से लगाया गया किक, सीधा गई गेंद गोलकीपर अजय पाहन के हाथों में। रांची, मैं बता दूं ये मुकाबला मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप चला, गांव से चला, कस्बे से चला, प्रखंड से जाके पहुंचा, ये जाकर के जिला स्तर पर, और जिला स्तर से पहुंच गया राज्य स्तर पर, और यहां अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हो रहा है। 16 टीमें पहुंची राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। 8 बॉयज की टीम, 8 गर्ल्स की टीम पहुंची है, और 16 टीम का 288 खिलाड़ी यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ खेल मंदिर ग्राउंड में चला, इसे खुद सटा हुआ यहाँ पे, और बाकी खेल बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में संपन्न कराया जा रहा है। दाएं फ्लैंग से बहुत ही तेज तर्रार है टीम, रांची की टीम जो कांके की टीम है। ये अलग बात है कि कल उन्हें पराजित हो जाना पड़ा धनबाद से, और इस वक्त यहां पर एक कॉर्नर किक मिलता हुआ रांची को। मध्यांतर के पहले पहला कॉर्नर किक मिलता हुआ दाएं फ्लैंग से कांके के लिए। किक माइनस किया गया, वहां पर एक मौका, लेकिन हेड से बाहर पहुंच दिया गया। अभी भी खतरा टाला नहीं है, राइट फुट का इस्तेमाल, गोल मार के दूर मार गए। यहां पर जो खतरा बन सकता था, सोहन मुंडा ने जरूर कोशिश की, रांची की तरफ से गेंद गई बाहर गोल लाइन का। अब गोल किक लिया जाएगा यहां पर जमशेदपुर की तरफ से। सुबह का क्षत्र, सुनहली धूप खिली हुई है मैदान के ऊपर। आज कल के बनस्पत कुछ आज ठंड कम है, कल काफी तेज हवा चल रही थी मैदान में। सुबह के सत्र में जो खेल हुआ काफी ठंड थी, लेकिन इस समय मौसम का मिजाज कुछ बदलता हुआ, अच्छी गर्मी और बेहतरीन धूप, सूरज की सुनहली किरण इस वक्त मैदान के अंदर बिखरी हुई है। लंबी किक धीरे धीरे, और धनबाद के खिलाड़ी, ये जमशेदपुर के खिलाड़ी मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए दाएं फ्लैंग से अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, एडवांस हो रहे हैं, लेकिन वहां रक्षापति के खिलाड़ी ने रिटर्न किक किया मध्यरेखा के पास, सुदर्शन वीरुआ के पास बॉल। सुदर्शन वीरुआ जमशेदपुर, सुदर्शन वीरुआ जमशेदपुर, बोलो कमेंट कर रहे हैं। और यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ, फ्री किक मिला रांची को। शिव पहा ने छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी की लंबी किक दाएं फ्लैंग में, और अब नियंत्रण करने की कोशिश पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। लंबे लंबे पास से खेल रहे रांची के खिलाड़ी। कल रांची के खिलाड़ी बहुत तेज खेल का प्रदर्शन इनके खिलाड़ियों ने किया था। यह अलग बात है कि धनबाद से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन खेल बहुत तेज हुआ था। इस बीच अनिल सोरेन के पास बॉल, अनिल सोरेन बहुत तेज चल रहा है, बॉल को बढ़ा दिया इस वक्त आनंद मार्डी के लिए जमशेदपुर। आनंद मार्डी ने सीधा किक लगाया, गोलकीपर अजय पाहन के हाथों में बॉल। इस वक्त गोलकीपर रांची जोन के कांके प्रखंड के अजय पाहन, गेंद एक बार फिर यहां पर अपने क्षेत्र में संभालते हुए जमशेदपुर के खिलाड़ी। लंबी किक, बहुत सुंदर वहां पर रिसीविंग बॉल चलाया संजय कुजूर के पास, कप्तान। और अब यहां पर काउंटर अटैक होता हुआ प्रदीप करमाली के पास बॉल। प्रदीप करमाली बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेफ्ट आउट के लिए बॉल को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ। फ्री किक यहां पर जमशेदपुर को मिलता हुआ दाएं फ्लैंग से ऊंची उड़ती हुई गेंद, सुंदर सटीक पास बढ़ाने की कोशिश, बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, अच्छा इंटरसेप्ट संजय कुजूर का जो कप्तान है। बॉल को बाहर किया। इस वक्त धीरे धीरे अपने क्षेत्र में खेलती हुई रांची की टीम, राइट फ्लैंग में बढ़िया पास, गेंद ऊंची उड़ती हुई, सुंदर हेडिंग के द्वारा बॉल को पहुंचा गया आकाश के पास। आकाश ने बॉल को बाहर बढ़ाया, बहुत दूर से लगाया गया किक। यहां पर कोशिश जरूर की गई थी प्रदीप करमाली के द्वारा, जो रांची के प्रखंड से आते हैं, कांके प्रखंड से, लेकिन बहुत हड़बड़ाहट में बॉल को बाहर मार दिया। जो खतरा बन सकता था यहां पर जमशेदपुर के ऊपर फिलहाल टला। गोलकीपर जमशेदपुर सुनील हाजदा ने बॉल को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, गेंद गई बाहर इस बार टच लाइन का। तो मैं बता दूं ये हार्ड लाइनर का मुकाबला हो रहा है वहां सुबह के क्षेत्र में।
बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चल रहा है एक अहम मुकाबला तीसरे और चौथे मुकाम के लिए। लाल रंग की जर्सी में हमसे ठीक दाईं तरफ है खेल रही है यह जमशेदपुर की टीम, जबकि ब्लू रंग की जर्सी में, नीली रंग की जर्सी में खेल रही है रांची जोन की कांके प्रखंड की टीम। मध्यरेखा से क्रॉस करते हुए इस वक्त डायगोनल पास लेफ्ट आउट के लिए बहुत बढ़िया पास बढ़ा दिया। इस वक्त बॉल को निकलते हुए अनिल सोरेन, बहुत खतरनाक खिलाड़ी अनिल सोरेन, और अनिल सोरेन ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की थी अपने राइट आउट के खिलाड़ी के लिए। गेंद के अंदर काफी गति, गेंद सीधा गई गोलकीपर अजय पाहन के हाथों में। रांची लंबी उठती उठती हुई गेंद, धीरे धीरे निकलने की कोशिश, गोलकीपर एडवांस हुए वहां पर जमशेदपुर सुनील हासदा, बॉल को बढ़ा दिया मध्यरेखा के पास। लंबी किक, सुंदर हेडिंग दाएं फ्लैंक से इस वक्त मध्यरेखा के पास। लेफ्ट फ्लैंक में बॉल को बढ़ाना चाहते थे अपने लेफ्ट आउट के खिलाड़ी को, रांची के खिलाड़ी। गेंद चले आई संजय कुजूर के पास, कप्तान। ऊंची उठती हुई गेंद शिवपाहन के लिए, शिवपाहन ने पीछे सरका दिया रक्षापंथी के खिलाड़ी के लिए। प्रदीप पुराण के लिए, प्रदीप पुराण ने बॉल को अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश की प्रदीप करमारी के लिए, लेकिन उन गेंद उनसे छिन गई, सफलता मिली वहां पर रक्षापंथी के खिलाड़ी को। जमशेदपुर एक डायगोनल पास धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश, मध्यरेखा को क्रॉस करने के लिए चाह रहे हैं जमशेदपुर के खिलाड़ी। अच्छा लंबा तुला पास इस वक्त सुदर्शन स्वाई के लिए। सुदर्शन स्वाई अभी भी बॉल को कब्जे में किए हुए हैं, पीछे सरकाए अपने साथी खिलाड़ी के लिए। वहां पर सुदर्शन राइट आउट को बढ़ाने के लिए चाहते हैं, लेकिन गेंद नियंत्रण करने की कोशिश में शिवपाहन लंबा पास बढ़ाने की कोशिश प्रदीप करमाली के लिए। प्रदीप करमाली गिरे और इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री किक मिलता हुआ डायगोनल पास आकाश उरांव के लिए जमशेदपुर। आकाश उरांव ने बॉल को छोड़ दिया संजय कुजूर के लिए, आनंद मार्डी के लिए, आनंद मार्डी, लेकिन पीछे से निकले सोहन मुंडा तैयार थे, पूर्वानुमान के साथ निकले वहां पर क्षेत्र में, जमशेदपुर के क्षेत्र में खेल चलता हुआ इस वक्त। लेकिन रक्षापंथी के खिलाड़ी ने बहुत सूझबूझ के साथ गेंद को निकाल दिया। यहाँ जमशेदपुर गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। स्थिति अभी 0-0 मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है। मैं बता दूं लाल रंग की जर्सी में है जमशेदपुर की टीम ठीक हमसे दाईं तरफ, जबकि बाईं तरफ नीली रंग की जर्सी में है रांची जोन के कांके प्रखंड की टीम। थ्रोइंग इस वक्त मिलता हुआ जमशेदपुर को, ऊंची उड़ती हुई गेंद, बहुत अच्छा पास प्रदीप उरांव के लिए। प्रदीप उरांव ने एक नपातुला सटीक पास बढ़ाने की कोशिश की है अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहां, लेकिन गेंद इससे पहले कि उनके फॉरवर्ड खिलाड़ी बॉल को ले पाते, यहां पर विनोद पाहन ले पाते, गेंद गई बाहर। टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा जमशेदपुर को मध्यरेखा से बाएं फ्लैंक से, जहां पे मिलती है रेखा मध्यरेखा बाएं फ्लैंक में। अच्छा थ्रो आनंद मार्डी के लिए, लेकिन आनंद मार्डी से गेंद छिनी, वहां पर क्लियरेंस बढ़िया, लेकिन कोई साथी वहां पे मौजूद नहीं रांची जोन का खिलाड़ी, गेंद गई बाहर इस वक्त। टच लाइन गोलकीपर सुनील हासदा ने किक किया, अभी भी सुनील हासदा के पास बॉल, साथी खिलाड़ी के बजाय रक्षापंथी के खिलाड़ी। क्षेत्र में खेल होता हुआ इस वक्त जमशेदपुर के क्षेत्र में लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, अपने राइट लेफ्ट आउट को बॉल को बढ़ाने की कोशिश। यहाँ पर आनंद मार्डी के लिए बॉल बढ़ाया था थ्रोइंग सोहन मुंडा के द्वारा। रांची बेहतरीन सटीक पास इस वक्त बढ़ा दिया है विपिन कुजूर के लिए। रांची का हमला बढ़ता हुआ, लेकिन अब यहाँ पे काउंटर अटैक जमशेदपुर की तरफ से, बहुत तेज खेल रही है जमशेदपुर की टीम। अनिल सोरेन के पास निगाहें रखनी पड़ेगी, अनिल सोरेन के पास जो फॉरवर्ड खिलाड़ी है जमशेदपुर का, बहुत तेज बहुत खतरनाक। बाएं फ्लैंक में इस वक्त बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश में जमशेदपुर खिलाड़ी, बॉल को एक बढ़ा दिया इस वक्त सुदर्शन बिरुआ के लिए। सुदर्शन बिरुआ गलत पास, गेंद संभाल लिया है सोहन मुंडा। रांची बेहतरीन इंक्रीमेंट वहां पर, बॉल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश और रांची के खिलाड़ी ने बॉल को कब्जे में किया है। अच्छा नपातुला पास इस वक्त प्रदीप करमाली के लिए, प्रदीप करमाली धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश है, आकाश उरांव के लिए बॉल को बढ़ दिया, हमला पनपता हुआ इस वक्त प्रदीप करमाली इस वक्त एडवांस होते रहे रांची की तरफ से। एक बेहतरीन मूव बनता हुआ यहाँ पर समांतर पास आकाश उरांव के लिए, और लंबी किक यहाँ पर बहुत दूर से लगाएगी किक, गोलबार के ऊपर से निकल गई। बेहतरीन कोशिश
आकर्षक किक जरूर लगाया, लेकिन गोल बार के ऊपर से निकल गई गेंद, और जो खतरा बन सकता था इस पर फिलहाल जमशेद के ऊपर से टला। बहुत अच्छा प्रयास। सोहन मुंडा का जो क्रॉस पास आया था उसके ऊपर जो किक लगाई गई थी, बेहतरीन किक, ऊंची उड़ती हुई गेंद, तेज फुटबॉल चलता हुआ इस वक्त यहां पर। आकाश उरांव के पास बॉल, लंबी किक लगाने की कोशिश, गेंद चली आनंद मार्डी के पास। जमशेदपुर अभी भी आनंद मार्डी के पास बॉल को नियंत्रण किए हुए, समांतर पास, बेहतरीन पास, डायगोनल पास, मध्य रेखा के पास इस वक्त एक नपतुला पास बढ़ा दिया है सुदर्शन वीरवा के लिए। सुदर्शन वीरवा ने लंबी किक बढ़ाने की कोशिश की, कोई खिलाड़ी नहीं, गोलकीपर यहाँ अजय पाहन के हाथों में बॉल रोल किया इस वक्त अजय पाहन ने प्रदीप उरांव के लिए। रक्षा पंथ के खिलाड़ी प्रदीप उरांव ने बॉल को भेज दिया यहाँ पर सोहन मुंडा के लिए। एक अनुभवी खिलाड़ी राइट आउट को देना चाहते थे सोहन मुंडा, विनोद पाहन को देना चाहते थे, लेकिन विनोद पाहन पीछे रहे। रक्षा पंथ के खिलाड़ी ने बॉल को कब्जे में किया जमशेदपुर। अच्छा पास मध्य रेखा के पास, गेंद को सुदर्शन वीरवा के लिए बॉल को बढ़ाने की कोशिश, अच्छा प्रयास, राइट आउट के एक लंबा पास बढ़ाया गया इस वक्त। जमशेदपुर के खिलाड़ी बॉल के पीछे भाग रहे हैं, यहां पर बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, राइट आउट जमशेदपुर, और धीरे धीरे निकलने की कोशिश, लंबी किक मध्य रेखा से अग्रसर होती हुई इस वक्त खिलाड़ी, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी रांची मन्नू मुंडा भाग रहे थे पीछे, लेकिन थ्रोइंग इस वक्त जमशेदपुर का मिलता हुआ। जमशेदपुर के खिलाड़ी इस वक्त नियंत्रण करने की कोशिश में पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। लेफ्ट आउट को आनंद मार्डी के लिए बॉल को बढ़ाना चाहते थे, गेंद इस वक्त शालवन टूडू, और गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। तो मैं बता दूं सुबह के क्षेत्र का खेल चल रहा है इस वक्त यहाँ पर रांची जोन के कांके प्रखंड के बीच, जबकि और दूसरी तरफ है चाईबासा जोन के जमशेदपुर की टीम। स्थिति अभी भी 0-0 है, कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। बहुत खुशनुमा मौसम, मैदान के चारों तरफ रंग बिरंगे पताके आकाश में लहराते हुए, एक खुशनुमा मौसम में एक शानदार फुटबॉल, एक शानदार जानदार कहा जाए फुटबॉल चलता हुआ यहाँ पर संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है तीसरे चौथे मुकाम के लिए। अग्रसर होती हुई यहाँ पर रांची की टीम कोशिश, नियंत्रण करने की कोशिश, गेंद गई बाहर टच लाइन का, थ्रोइंग बाय फ्लाइन से रांची को। संजय कुजूर के पास लंबी किक, लेकिन वहां पर पहुंचे हुए हैं रक्षापंथी के खिलाड़ी जमशेदपुर, बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, सफलता मिली है इस वक्त रांची के खिलाड़ी को। अच्छा नपातुला पास सोहन मुंडा के लिए। सोहन मुंडा बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी की तलाश, बैक सरका दिया यहाँ पर प्रदीप उरांव के लिए। रक्षापति के खेल प्रदीप उरांव ने लेफ्ट आउट के लिए बॉल को बढ़ाया है, विपिन कुजूर के लिए बढ़ाया है, विपिन कुजूर के पास लंबी किक, बेहतरीन किक, यहाँ पर एक अच्छा मौका रांची के लिए, और बेहतरीन किक, उसके ऊपर रिबाउंड लगाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन एक ये मौका हाथ से जाता रहा इस वक्त रांची के हाथ से मध्य रेखा के पास। संग्राम टूडू के पास बॉल, बहुत लंबी किक, अजय पाहन ने बॉल को कब्जे में किया है, रांची जोन के कांके के गोलकीपर अजय पाहन। बहुत तेज फुटबॉल चलता हुआ यहाँ पर दो प्रतिष्ठित टीमें खेल रही है, या कहा जाए चिर प्रतिद्वंदी टीम। लंबा पास, डायगोनल पास इस वक्त सोहन मुंडा के लिए, अनुभवी खिलाड़ी सबसे रांची के सोहन मुंडा के पास बॉल, सोहन मुंडा ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की आकाश उरांव के लिए। एक मौका यहाँ पर, बेहतरीन मौका, लेकिन इस वक्त रोहित कच्छप जो खेल के निर्णायक हैं, और ये कि यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखलाते हुए रोहित कच्छप जमशेदपुर के खिलाड़ी को। इंफ्रीमेंट फ्री किक मिलता हुआ अपने क्षेत्र से जमशेदपुर को। जमशेदपुर 0 और यहां पर रांची 0, और यहां पर इस वक्त एक पेनाल्टी किक अवार्ड कर दिया है रोहित कच्छप ने, खेल के निर्णायक ने, रांची को, और ये खतरे की विषय इस वक्त जमशेदपुर के लिए।
और गेंद गई सीधा गोल पोस्ट के अंदर। और यहाँ पर अब रांची की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आ गई। जिस तरह से खतरनाक तरीके से रोका गया था गोल एरिया के अंदर खेल के निर्णायक रोहित कच्छप ने यहाँ पर पेनाल्टी किक अवार्ड कर दिया रांची को। और अब रांची की टीम इस पेनाल्टी किक को जो गोल में तब्दील किया गया 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे। एक सफलता इस वक्त मिल गई है रांची को। अब जमशेदपुर को अपनी मानसिकता बदल के खेलनी पड़ेगी, खेल के प्रारूप को बदलना पड़ेगा। मैच में वापसी के लिए अब जो हमले की रफ्तार है उसको तेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गलत तरीके से खतरनाक खेल के लिए रोका गया, जो गोल होने की संभावना थी उसके लिए रोक दिया गया था, वहां पर गोल एरिया के अंदर फलता खेल के निर्णायक रोहित कच्छप ने पेनाल्टी किक अवार्ड कर दिया था रांची को। मध्यरेखा से इस वक्त काउंटर एक बार फिर निकालने की कोशिश, यहां पर आकाश उरांव के पास बॉल को बढ़ा दिया है। बहुत सुंदर पास विनोद पाहन के लिए। विनोद पाहन के पास एक मौका यहां पर स्कोरिंग और आगे बढ़ाने का, लेकिन बहुत अच्छा बचाव वहां पर रक्षापंथी के खिलाड़ी का। गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। और अब यहां मैं समझता हूं एक कॉर्नर किक मिल गया है रांची को। मध्यांतर के पहले पहला कॉर्नर किक मिलता हुआ रांची को। रांची वैसे ही 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। एक और मुसीबत इस वक्त खड़ी होती हुई जमशेदपुर के लिए। एक विकट परिस्थिति में इस वक्त घिर गई है जमशेदपुर की टीम। ऊंची उड़ती हुई गेंद, लेकिन बेहतरीन चतुराई से हेडिंग किया, बहुत दूर से लगाया गया किक। गेंद सीधा गोलकीपर सुनील हांसदा के हाथों में। जमशेदपुर ऊंची उड़ती हुई गेंद आनंद मार्डी के पास। जमशेदपुर दाएं में बढ़ाना चाहते थे। बहुत तेज खेल होता हुआ फुटबॉल का, और रांची ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। ज्यादा पोजीशन ऑफ बॉल है अपने पास रख रही है रांची की टीम। जमशेदपुर के खिलाड़ी एक खिलाड़ी को डिप करते हुए दूसरा खिलाड़ी को दिया, मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए दाएं फ्लैंक से एक अच्छा पास राइट आउट के लिए, लेकिन बेहतरीन इंटरसेप्ट, अच्छा टैकलमेंट रांची के रक्षापंथी के खिलाड़ी के। बॉल को बढ़ाया, बाएं तरफ देना चाह रहे थे विनोद पाहन को, लेकिन वहां पर रक्षापंथी के खिलाड़ी तैयार थे। बॉल को कलेक्ट किया, नियंत्रण किया, पीछे सरका दिया था गोलकीपर सुनील हांसदा के लिए। सुनील हांसदा ने लंबी किक बढ़ाया है मध्यरेखा के पास। और यहां पर एक बार काउंटर अटैक, आकाश उरांव के पास बॉल छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, प्रदीप करमाली के लिए। और प्रदीप करमाली बॉल को देने के लिए चाह रहे थे सोहन मुंडा, सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो है उनको, लेकिन दे नहीं पाए। गेंद चली गोलकीपर के पास, आनंद मार्डी के पास बॉल। जमशेदपुर लंबी किक, और निकलते हुए अनिल सोरेन वहां पे बॉल के पीछे भाग रहे हैं। अगर अनिल सोरेन को गेंद मिलेगी तो बहुत खतरा बढ़ेगा यहाँ पर रांची के ऊपर। और अब काउंटर अटैक इस वक्त रांची की तरफ से, गोलकीपर एडवांस यहाँ पर सुनील हांसदा। जमशेदपुर बॉल को बाहर किया खतरे के क्षेत्र से। मध्यरेखा से एक बार फिर अग्रसर होने की कोशिश, लेकिन इस वक्त असिस्टेंट रेफरी की झंडी ऊंची, फलता थ्रोइंग मिलेगा रांची को। संजय इस वक्त रांची का थ्रो संजय कुजूर के लिए जो कप्तान है। लंबे किक, बहुत दूर से गेंद गई वहां पर गोलकीपर सुनील हांसदा के हाथों में। जमशेदपुर लंबे किक, मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है। स्थिति अभी 0 के 1 मुकाबले 1 गोल से आगे रांची की टीम हो गई है। पेनाल्टी किक को गोल में तब्दील किया यहां पर रांची के खिलाड़ी ने, और इस वक्त जमशेदपुर की टीम 1 गोल से पीछे चल रही है। वैसे यहां पर घोषणा के अनुसार जो भी टीम तीसरा और चौथा पोजीशन की रहेगी, दोनों टीमों को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये राशि प्रदान की जाएगी। तो अगर उस फॉर्मेट से अगर हम चलते हैं तो कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सी टीम हारती है या कौन सी टीम जीतती है, लेकिन फिर भी जीत होती है। तो चलिए हम फिर
चलते हैं यहाँ पर एक और कॉर्नर किक लेने की तैयारी रांची की तरफ से, और इस बार मिला है बाएं फ्लैंक से। लंबी किक, हेड देने की कोशिश, गेंद गई बाहर गोल लाइन का, और ये खतरा टला। इस वक्त स्थिति अभी भी 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे रांची की टीम। रांची की कांके प्रखंड की टीम यहां तक पहुंची है सेमी फाइनल से। हार्डलाइनर 3 चौथा और तीसरे पोजीशन के लिए यहां पे लड़ाई चल रही है, एक संघर्ष चल रहा है। फिलहाल रांची की टीम अग्रसर, और यहां पर आनंद मार्डी बढ़ रहे थे आगे, लेकिन ऑफसाइड करा दिए गए। तो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल का प्रतियोगिता 2022 का पुरुषों का, लड़कों का यहां पर हार्डलाइनर का मुकाबला चल रहा है तीसरे पोजीशन के लिए। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप 2022 का आगाज का आज समापन समारोह मध्य रेखा के पास बेहतरीन निकालने की कोशिश। इस वक्त अभी भी रांची की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे। परिस्थितियों से जूझ रही इस वक्त जमशेदपुर की टीम। छोड़ दिया गोलकीपर के लिए वहां पर सुनील हांसदा के लिए। थ्रोइंग शालवन टोडू के लिए। शालवन टोडू रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी हैं। बेहतरीन बैक वॉली शालवन टोडू आनंद मार्डी के लिए। आनंद मार्डी बढ़ते हुए धीरे धीरे हमला बनाने की एक तैयारी। आनंद मार्डी छोटे छोटे पासे खेल रही है पर जमशेदपुर की टीम। थ्रोइंग जमशेदपुर के लिए। अब यह पश्चग्राम टुडू के पास बॉल दाएं फ्लैंक में एक बढ़िया पास बढ़ा दिया है सुदर्शन सोय के लिए, लेकिन वहां पे चौकन्ने थे। रांची के खिलाड़ी बॉल को क्लियर किया। गेंद के पीछे इस वक्त जमशेदपुर के खिलाड़ी भाग रहे हैं। राइट फ्लैंक में बजने की कोशिश, एक सुंदर सटीक पास, और दाएं फ्लैंक से अब हमला पनपता हुआ जमशेदपुर की तरफ से इन करने की कोशिश, लेकिन रक्षा पंक्ति उतनी ही मजबूत यहां पर रांची का। ऊंची उठती हुई गेंद, एक और मौका यहां पर रांची के लिए। विनोद पहान भाग रहे हैं बॉल के पीछे, गेंद गई बाहर। इस वक्त टच लाइन का, और एक खिलाड़ी यहां पर जमशेदपुर का गिरा हुआ मैदान में चोटिल होकर के। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ। रोहित कच्छप ने खेल को रोका है कुछ समय के लिए। थ्रोइंग रांची को मिलता हुआ। गेंद आई है शिव पहान के पास। बाई फ्लाई में गलत निशाना साधा। गेंद चली आई विपिन कुजूर रांची। विपिन कुजूर ने भी गलत निशाना दिया। गेंद चली आई इस वक्त संग्राम टुडू के पास। संग्राम टुडू में आनंद मार्डी के लिए बोल रहा है लेफ्ट आउट के लिए जमशेदपुर। एक समांतर पास, धीरे धीरे निकलने की कोशिश, लेकिन यहां पर शिव पहान को सफलता मिली। ऑफसाइड करा दिए गए। अब मध्यांतर का मैं समझता हूं समय होने को होगा, जबकि स्थिति अभी भी यहां पर पेनाल्टी कॉर्नर को जो गोल में तब्दील किया गया, उस गोल की बदौलत कांके ये टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे। समांतर पास आनंद मार्डी को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गेंद चली आई इस वक्त यहाँ पर आकाश उड़ाव के लिए। आकाश उड़ाव ने एक बढ़िया पास, बेहतरीन खूबसूरत पास प्रदीप करमाली के बढ़ाया। प्रदीप करमाली धीरे धीरे पास बढ़ाने की कोशिश साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत विनोद पहान बॉल के पीछे भाग रहे हैं बहुत तेजी के साथ। एक मौका यहां पर, और ये दूसरा गोल होता हुआ इस वक्त रांची की तरफ से। बेहतरीन दूसरा गोल, खूबसूरत गोल रांची की तरफ से। अब रांची की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे हो गई है, और इस वक्त मुसीबतें बढ़ती हुई यहां पर जमशेदपुर के लिए। मध्यांतर के पहले ये स्थिति है। जिस तरह से बता रहा था, कल तेज खेल रही थी रांची की टीम, लेकिन कल सफलता नहीं मिल पाई थी। यहां पर
धनबाद के विरुद्ध। लेकिन आज रांची का जो सुनियोजित हमला है उसमें बहुत कामयाबी मिल रही है और इसी का निष्कर्ष है कि अब शून्य के मुकाबले 2 गोल से आगे। लंबी किक, जमशेदपुर इस वक्त पिछड़ रही है 2 गोल से मध्यांतर का समय होने को। अच्छा पास प्रदीप करमाली, अटैक काउंटर अटैक जैसी स्वाय के लिए आनंद मार्डी के लिए, आनंद मार्डी की लंबी किक, लेकिन गोलकीपर के लिए कोई यहां पर परेशानी की बात नहीं। अजय पाहन के हाथों में बॉल, गोलकीपर रांची बॉल को रोल किया, पीछे सरकाया और वहां पर और पीछे सरका दिया अजय पाहन। गोलकीपर के पास बॉल, रांची आनंद मार्डी, चूंकि आनंद मार्डी और अब गेंद को नियंत्रण किया रांची के खिलाड़ी ने, पीछे सरका दिया लच्छपति के खिलाड़ी के लिए, यहां पर प्रदीप उरांव के लिए। प्रदीप उरांव इधर से देखते हुए साथी खिलाड़ी की तलाश, डायगोनल पास इस वक्त सोहन मुंडा के लिए। सोहन मुंडा बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, रांची की तरफ से खेलते हैं। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश प्रदीप करवानी के लिए, गेंद उनसे चुकी और गेंद अब इस वक्त चली आई है सालवन टूडू के पास। ये निकली, फिर एक बार विपिन कुजूर ने बॉल के कब्जे में किया। बाएं फ्लाई में एक नपातुला पास, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, विपिन कुजूर के लिए बॉल को बढ़ाने चाहा था, लेकिन गेंद इस वक्त चली आई है जमशेदपुर के खिलाड़ी के पास। बढ़ने चाहते हैं, दाएं फ्लाइन से मूव बनानी चाहती है जमशेदपुर की टीम, लेकिन वैसा मौका पनप नहीं रहा है। गेंद गई बाहर। इस वक्त टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा रांची को। तो मैं बता दूं, मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 का हार्ड लाइनर का यहाँ का सुबह का क्षेत्र का मुकाबला चल रहा है। ब्लू रंग की जर्सी में है रांची की टीम, लाल रंग की जर्सी में है यहाँ पर जमशेदपुर की टीम। जमशेदपुर की टीम अभी शून्य के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रही है। मध्यांतर का समय होने को लगभग, लेकिन एक दबाव बना के रखा है यहाँ पर जमशेद के ऊपर रांची के खिलाड़ी। संजय कुजूर कप्तान, पास बढ़ाने की कोशिश, गेंद एक बार फिर यहां पर संजय कुजूर के पास। सोहन मुंडा के लिए बॉल को बढ़ाने के लिए चाहते थे। गेंद एक बार फिर बॉल के पीछे, काफी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं दाएं तरफ से सोहन मुंडा। एक मौका यहां पर, अभी भी एक मौका, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, खतरा अभी तक टला नहीं है जमशेदपुर के ऊपर से। गोल एरिया के ऊपर खेल चलता हुआ, ऊंची उठती हुई गेंद गई बाहर। इस बार यह प्रयास बेकार गया रांची का। शून्य के मुकाबले 2 गोलों से पिछड़ती हुई इस वक्त जमशेदपुर की टीम। मैं बता दूं, यह मुकाबला चला गांव से शुरू हुआ, पंचायत से शुरू हुआ, उसके बाद प्रखंड पहुंचा, प्रखंड के बाद जिला, जिला के बाद राज्य स्तरीय जोनल में हुआ, जोनल के बाद राज्य स्तरीय मुकाबला इस वक्त चल रहा है। 2 जोन की टीम, रांची जोन की टीम, कांके प्रखंड की टीम खेल रही है नीली रंग की जर्सी में, जबकि दूसरी तरफ चाईबासा जोन की टीम जमशेदपुर खेल रही है लाल रंग की जर्सी में। मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है, स्थिति अभी भी शून्य के मुकाबले 2 गोलों से पिछड़ रही जमशेदपुर की टीम। अपनी तरकस के तीर को अब यहां पे उपयोग करना पड़ेगा जमशेदपुर को। सोहन मुंडा के पास बॉल, अच्छा बेहतरीन पास प्रदीप करमाली के लिए। प्रदीप करमाली ने एक बार फिर सोहन मुंडा को बढ़ाया, सोहन मुंडा ने फिर एक बार प्रदीप करमाली के लिए माइनस किया गया एक मौका, और यह तीसरा गोल होता हुआ। बेहतरीन गोल, बेहतरीन संयम, और ये तीसरा गोल होता हुआ इस वक्त यहां पर रांची की तरफ से। तो बिल्कुल बिखर गई है रक्षापंथी की टीम, जमशेदपुर कहा जाए। और अब शून्य के मुकाबले 3 गोलों से आगे हो गई है रांची की टीम। मानसिक दबाव, जबरदस्त दबाव के अंदर इस वक्त आ गई है जमशेदपुर की टीम। कोई उनका जो आक्रमण का रूप है वो बन नहीं पा रहा है। घड़ी की निगाहें, घड़ी के ऊपर निगाहें डालते हुए रोहित कच्छप जो इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि अब मध्यांतर का समय लगभग होने को है, लेकिन अभी तक दबाव बना के रखा है रांची के खिलाड़ियों ने जमशेदपुर के ऊपर। समांतर पास रक्षापंत के खिलाड़ी के पास,
और यहाँ पर रोहित कच्छप की लंबी सीटी इस बात की तरफ इशारा करती हुई कि मध्यांतर का समय हुआ, मध्यांतर के समय तक यहाँ रांची की टीम हार्डलाइनर जो नमस्कार, मध्यांतर के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है यहाँ पर रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ पर हार्डलाइनर के लिए आज के सुबह का सत्र का मुकाबला चल रहा है। ब्लू रंग की जर्सी में है इस वक्त रांची की टीम, जबकि लाल रंग की और ग्रीन रंग की कॉम्बिनेशन ये है टीम जमशेदपुर की टीम। अब हमसे ठीक सामने दाईं तरफ चली गई है रांची की टीम, कांके की प्रखंड से आ रही है, जबकि बाईं तरफ जमशेदपुर की टीम शून्य के मुकाबले 3 गोलों से पिछड़ रही है। मैं उन व्यक्तियों के लिए, उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी FT लाइव स्पोर्ट्स लाइव देखना शुरू किया, बता दूं पहला गोल किया गया था प्रदीप के द्वारा, पेनल्टी कॉर्नर मिला था रांची को जिसमें गोल में तब्दील किया गया। दूसरा गोल प्रदीप करमाली के द्वारा, तीसरा गोल विपिन कुजूर ने किया रांची के लिए। बाइंग फ्लैग से बाहर माइनस करने की कोशिश, लेकिन गेंद गई सीधा गोलकीपर अजय पहान के हाथों में। अच्छा, यहां पर जो स्थिति है इस हिसाब से अगर जमशेदपुर कुछ मैच में वापस आने हैं तो बहुत जबरदस्त कोशिश करनी पड़ेगी। गोलकीपर इस वक्त जमशेदपुर सुनील हासदा के पास बॉल रोल किया, गेंद गई बाहर, टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा यहाँ पर रांची को। मन्नू मुंडा इस वक्त थ्रोइंग लेने के लिए तैयार। संजय कुजूर का थ्रो अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और यहाँ पर गलत तरीके से रोका गया। विपिन कुजूर को गलत तरीके से रोका गया। फलतः खेल के निर्णायक ने वहां पे फ्री मिनट लिया, फ्री किक अवार्ड किया है। रोहित कच्छप ने फ्री किक अवार्ड कर दिया है रांची को। फ्री किक मिलता हुआ इस वक्त यहां पर रांची को। लंबी किक, एक मौका यहां पर रांची के लिए, लेकिन खतरे की क्षेत्र से बहुत ही चतुराई के साथ निकाल दिया है यहां पर जमशेदपुर के खिलाड़ी ने। गेंद इस वक्त चले प्रदीप उरांव के पास। प्रदीप उरांव जिन्होंने पहला गोल किया था, पेनाल्टी कॉर्नर को, पेनाल्टी किक को गोल में तब्दील किया था। थ्रोइंग जमशेदपुर के लिए सोहन मुंडा के पास। संग्राम टुडू निकलते हुए मार्डी के पास, आनंद मार्डी के पास बॉल, अभी भी आनंद मार्डी बॉल को कब्जे में किए हुए हैं, पीछे सरका दिया नपातुला पास। गेंद को लेकर धीरे धीरे बढ़ते हुए इस वक्त विनोद सोय, अभी भी विनोद सोय के पास बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश लखन हासदा के ने बॉल को इस वक्त सरका दिया संग्राम टुडू के लिए। संग्राम टुडू जमशेदपुर पीछे सरकाया एक सुनियोजित तरीके से, लेकिन गेंद बहुत ऊंची से उठती हुई गई गोलकीपर यहां पर अजय पहान के हाथों में बॉल। गोलकीपर कांके, रांची जोन की टीम कांके के पास बॉल। लंबी किक, ऊंची उठती हुई गेंद मध्य रेखा के पास। अब काउंटर अटैक यहां पर रांची के द्वारा लेफ्ट फ्लैग में बॉल को भेजने की कोशिश, लेकिन बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश में जमशेदपुर के खिलाड़ी। और यहां पर मिर्जा मुर्मू से गेंद निकले, गेंद चली आई संजय कुजूर के पास। संजय ने बॉल को बाएं फ्लैंग में बढ़ाया अपने लेफ्ट आउट के लिए। बेहतरीन पास मन्नू मुंडा के लिए। मन्नू मुंडा बॉल को नियंत्रण किए हुए बढ़ना चाह रहे हैं बाएं फ्लैंग से, हमला बनाने की तैयारी जमशेदपुर के क्षेत्र में, लेकिन उनको ब्लॉक किए हुए थे जमशेदपुर के खिलाड़ी। गेंद चली आई इस वक्त लखन हासदा के पास। लखन हासदा साथी खिलाड़ी की तलाश, अभी भी लखन हासदा के पास बॉल, सीधा पास बढ़ाने की कोशिश। मध्य रेखा के पास बॉल को बढ़ा दिया यहाँ पर अनिल सोरेन के लिए। अनिल सोरेन बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, बॉल को बढ़ा दिया इस वक्त आयुष कुमार डे के लिए, और आयुष कुमार डे बॉल को कब्जा कर पाते, गेंद गई बाहर, टच लाइन का। थ्री मिला है रांची को अपने क्षेत्र से। प्रदीप उरांव इस वक्त थ्रोइंग लेते हुए समांतर पास, अनिल सोरेन ने पीछे सरका दिया। अच्छा पास, राइट आउट में पास बढ़ाने की कोशिश। एक मौका यहां पर मिलता हुआ रांची के लिए, जमशेदपुर के लिए मौका मिला था।
रांची ये रक्षा पंत के खिलाड़ी, अच्छा सटीक पास, बॉल को बढ़ाया था विपिन कुजूर के लिए, नियंत्रण करने की कोशिश में। मध्यांतर के बाद अच्छी फुटबॉल खेल रही है यहाँ पर जमशेदपुर की टीम। नियंत्रण किए हुए लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, दूर मार गए, बेहतरीन मौका यहाँ पर मिला था। अच्छा कोशिश, बहुत तेज किक, लेकिन गोल बार के ऊपर से निकल गई। बेहतरीन मौका मिलता हुआ। गोल किक, इंक्रीमेंट फ्री किक मिलता हुआ इस वक्त रांची को, अपने ही क्षेत्र से लंबी किक राइट आउट के क्षेत्र में, और बढ़ा दिया। एक बार हमला पनपता हुआ यहाँ पर रांची का, लेकिन इससे पहले कि रांची की तरफ दाएं फ्लैंक से कोई हमला पनपता, ऑफ साइड करा दिए गए। जिस तरह से घुस आए थे रांची के खिलाड़ी जमशेदपुर के क्षेत्र में। फ्री किक जमशेदपुर के लिए बाएं फ्लैंक से। और रांची का एक बहुत बेहतरीन सब मूव बनता हुआ यहाँ पर, और लेकिन सीधा गोलकीपर यहाँ पर सुनील हांसदा के हाथों में मार गए। बहुत बेहतरीन बचाव गोलकीपर सुनील हांसदा का। इंक्रीमेंट फ्री किक, सुदर्शन वीरगुआ इस वक्त फ्री किक लेते हुए। लखन हांसदा के पास बॉल, लखन हांसदा जमशेदपुर, समांतर पर सीधा पास, डाइनर पास सुदर्शन सोय के लिए। सुदर्शन सोय बॉल को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर मिर्जा मुर्मू बॉल के पीछे भाग रहे हैं, काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर संजय कुजूर ने पीछे बढ़ा दिया गोलकीपर के लिए। गोलकीपर का किक मध्यरेखा के पास, जमशेदपुर के खिलाड़ी मध्यरेखा से बढ़ने चाह रहे हैं धीरे धीरे। लखन हांसदा जमशेदपुर बढ़ने की कोशिश, बेहतरीन तालमेल से इस वक्त खेल रही है जमशेदपुर की टीम। राइट आउट को बढ़ाने की कोशिश, गेंद गई बाहर। थ्रो मिलेगा इस वक्त रांची को अपने क्षेत्र से। गोलकीपर ने बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी, रक्षा पंथी के खिलाड़ी रांची। छपास विपिन कुजूर के लिए, विपिन कुजूर जिन्होंने तीसरा गोल किया था रांची के लिए। दाएं फ्लाई में बढ़ाया, बहुत लंबा पास, लेकिन वहां पर हांसदा आगे आए। सुनील हांसदा गोलकीपर बॉल को बाहर किया खतरे के क्षेत्र से, और इस वक्त बॉल को कब्जे में कर रखा है रक्षा पंथी के खिलाड़ी ने। फिर सुनील हांसदा के लिए बढ़ाया। गेंद रांची के खिलाड़ी के पास, लेफ्ट आउट के लिए बॉल को बढ़ाया गया है। एक अच्छा नपातुला पास बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सोहन मुंडा इस वक्त पीछे रह गए और घुस आए थे क्षेत्र में सोहन मुंडा, फलता उन्हें ऑफसाइड करार दिया गया। सॉरी, ये मन्नू मुंडा घुस आए थे क्षेत्र में। यहां परिवर्तन हुआ जमशेदपुर की तरफ से एक खिलाड़ी का। मिर्जा मुर्मू मैदान से बाहर आए, और जबकि उनके स्थान पर जयसिंह शोय को मैदान के अंदर भेजा गया। नियंत्रण करने की कोशिश इस वक्त शालवन टूडी के पास। और गेंद गई बाहर इस वक्त यहाँ पर टच लाइन का। अभी भी 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे चल रही है रांची की टीम, जो
कांके प्रखंड की टीम है रांची जोन से अपना सफर कामयाबी के साथ तय करती हुई यहां तक पहुंची। हार्ड लाइनर तीसरा और चौथा पोजीशन के लिए मुकाबला चलता हुआ। राइट आउट को बढ़ाने की कोशिश, सुंदर हेडिंग, गेंद चली आ रही इस वक्त संजय कुजूर के पास। संजय कुजूर ने वहां पर बॉल को बढ़ा दिया अजय पाहन के लिए, गोलकीपर के लिए। संजय कुजूर मध्यरेखा के पास बॉल को कब्जे में किए हुए इस वक्त जमशेदपुर के खिलाड़ी बाएं फ्लैंग में बॉल को बढ़ाया है मार्डी के पास, आनंद मार्डी के पास। आनंद मार्डी बॉल को बढ़ाया परिवर्तित खिलाड़ी जयसिंह स्वाय के लिए, लेकिन जयसिंह स्वाय वहां पर घुस आए थे क्षेत्र में, वो ऑफसाइड करा दिए गए। किक दाएं फ्लैंग में, और अब दाएं फ्लैंग से हमला पनपता हुआ यहां पर रांची का। धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश, 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे चल रही है रांची की टीम। जबरदस्त इस वक्त दबाव बना के रखा है जमशेदपुर के ऊपर। सारी कोशिशें इस वक्त बेकार जाती हुई। जमशेदपुर दाएं फ्लैंग से एक हमला पनपता हुआ लखन हासदा के पास बॉल, लेकिन वहां पर इंक्रीमेंट हुआ। फिर एक किक खेल के नायक रोहित कच्छप ने अवार्ड किया है। संजय इस वक्त तैयार हो रहे हैं, रक्षापंथी के खिलाड़ी। गेंद गई बाहर टच लाइन का। ऊंची उठती हुई गेंद मध्य रेखा के पास। बेहतरीन पास, पीछे पास बढ़ाया, लेकिन गेंद गई बाहर टच लाइन का। थ्रोइंग मिलेगा यहां पर जमशेदपुर को। लखन हासदा एडवांस हो रहे हैं थ्रोइंग लेने के लिए। लखन हासदा का थ्रो, अच्छा पास, गेंद बढ़ा दिया इस वक्त संग्राम टूडू के लिए। संग्राम टूडू अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश, गलत निशाना साथ बैठे, और अब मध्यांतर से एक हमला पनपता हुआ मध्य रेखा से, और इस बार यहां पर मन्नू मुंडा ऑफसाइड करा दिए गए रांची के। अपने क्षेत्र से फ्री किक लेती हुई जमशेदपुर की टीम। लंबी किक, दाएं फ्लैंग में एक अच्छा पास जयसिंह स्वाय के लिए। जयसिंह स्वाय ने समांतर पास बढ़ाया, गेंद इस वक्त चली आई लखन हासदा के पास। लखन हासदा ने अपने लेफ्ट आउट को बढ़ाने की कोशिश की, गेंद के अंदर काफी गति, गेंद गई बाहर टच लाइन का। थ्रोइंग मिलेगा यहां पर रांची को अपने क्षेत्र से। मध्यांतर के बाद का खेल चल रहा है मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 का हार्ड लाइनर का मुकाबला, शुभा के क्षेत्र का मुकाबला चल रहा है इस वक्त यहां पर रांची और जमशेदपुर के बीच। जबकि मध्यांतर के पहले 3 गोल डाल दिया गया है जमशेदपुर के विरुद्ध में रांची के द्वारा, और रांची की टीम इस वक्त बहुत आराम की स्थिति से खेल रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है 3 गोल का स्कोर उनके पास, बढ़त जो है वो बरकरार है। गोलकीपर हासदा के पास बॉल। कांके प्रखंड की टीम जो कल 0 के मुकाबले 1 गोल से पिछड़ गई थी धनबाद से, आज पूरा हिसाब किताब को यहां पर चुकता करती हुई। बहुत ही साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेल रही है रांची की टीम। आत्मसंयम के साथ सुनियोजित तरीके से हमला कर रही है। गोल माउथ के ऊपर, गोलबार के ऊपर जाके जबरदस्त अटैक कर रही है रांची की टीम। कोई मूव नहीं बन पा रहा है अभी तक, जहां तक सवाल है टीम का जमशेदपुर का। दूर से लगाए किक, ये इस तरह से अगर किक लगाया जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।
और अब प्रदीप उरांव इस वक्त रांची की तरफ से गोल किक लेते हुए, लंबी किक, हेड से बॉल को भेजने की कोशिश, लेकिन गेंद इस वक्त नियंत्रण करते हुए लखन हांसदा जमशेदपुर मार्डी के लिए बॉल बढ़ाया, आनंद मार्डी के लिए, और अब बाइंग फ्लैग में बढ़ाने की कोशिश, लेकिन जो वहां पर रक्षा पंथी की दीवार है उसको तोड़ नहीं पा रही है। एक मौका इस वक्त यहां पर, और ये गोल हुआ यहां पर, पहला गोल इस वक्त जमशेदपुर की तरफ से, और स्थिति अब 3-1। बहुत देर के बाद सफलता मिली जाकर के जमशेदपुर को, बहुत दूर से लगाया गया सटीक निशाना साधा वहां पर, और गेंद सीधा गई गोल पोस्ट के अंदर, और इस तरह से अब स्थिति 3-1। बहुत बेहतरीन अच्छा किक लगाया, दर्शनीय किक, क्लासिकल किक कहा जाएगा। गोलकीपर वहां पर अजय पहान के लिए कोई मौका नहीं था। अपनी स्थिति में कुछ हद तक सुधार करती हुई इस वक्त जमशेदपुर की टीम, ऊंची उड़ती हुई गेंद, और एक और मौका यहां पर तलाश रही है जमशेदपुर की टीम, अनिल सोरेन, और यहां पर रोहित कच्छप की सिटी सबसे खतरनाक खिलाड़ी अनिल सोरेन हैं, जमशेदपुर की तरफ से खेल रहे हैं, फॉरवर्ड खिलाड़ी। अगर इन्हें गेंद मिल जाएगी गोल एरिया के ऊपर तो निश्चित रूप से खतरा बढ़ेगा विपक्षी टीम के ऊपर। लंबी ऊंची गेंद का अच्छा सुंदर हेडिंग, और अब एक बार और फिर एडवांस होती हुई एक और गोल की तलाश में भटकती हुई इस वक्त दूर से लगाया किक, लेकिन सीधा गोलकीपर अजय पहान के गोद में बॉल। लगातार अटैक कर रही बाएं फ्लैंक से, और कहा जाएगा को कि ये हमले की जो रफ्तार है उसको तेज कर दिया इस वक्त जमशेदपुर ने। एक बार काउंटर अटैक, लेकिन गोलकीपर एडवांस हुए, वहां पर सुनील हांसदा बॉल को बाहर किया। लगभग 5 मिनट के अंदर 3 मूव जो बना बाएं फ्लैंक से, वो काफी बेहतरीन मूव बना जमशेदपुर की तरफ से, दर्शनीय मूव कहा जाएगा। पीछे सरकाया प्रतिपुरा के लिए, रांची बॉल को भेज दिया है शिवपाहन के लिए, शिवपाहन ने बॉल को सरकाया, फिर संजय कुजूर के लिए जो कप्तान है, मध्यरेखा से इस वक्त एक बार फिर हमला पनपता हुआ जमशेदपुर की तरफ से, बॉल के पीछे भाग रहे हैं इस वक्त जयश्री स्वाय, बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, 2 खिलाड़ी वहां पर जमशेदपुर के पहुंच चुके हैं, सफलता मिली वहां पर जापान के खिलाड़ी को, संजय ने बॉल को बढ़ा दिया, अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश मनु मुंडा के लिए, मनु मुंडा इस वक्त जहां क्वार्टर फाइनल लिया जाता है क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, रांची जमशेदपुर के क्षेत्र में। काफी देर से जमशेदपुर आक्रमण कर रही थी, लेकिन इस बार रांची की टीम आक्रमण करती हुई, मूव बनाती हुई, और लंबा पास इस वक्त बढ़ा दिया है जयश्री स्वाय के लिए जो राइट आउट के खिलाड़ी हैं, लेकिन इससे पहले ही जयश्री स्वाय बॉल को कलेक्ट कर पाते, वहां पर प्रदीप उरांव पहुंच चुके थे, बॉल को बाहर किया, यो मोमेंटम है उसको वहां पर रोका। एक परिवर्तन यहां पर हो रहा है रांची की तरफ से, मन्नू मुंडा को इस वक्त मैदान से बाहर बुलाया गया, जबकि देवानंद कच्छप को इस वक्त मैदान के अंदर भेजने की तैयारी। थ्रोइंग, थ्रोइंग रांची के लिए प्रदीप उरांव, थ्रोइंग के साथी खिलाड़ी के थ्रो, अच्छा समांतर पास, लेकिन गेंद को नियंत्रण कर लिया है संग्राम टूडू ने। एक बार गेंद फिर सुदर्शन वीरुआ के लिए, समांतर पास विनोद सरदार के लिए, विनोद सरदार के पास अभी भी बॉल, अनिल सोरेन के लिए बॉल को बढ़ाया था, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, सुदर्शन स्वाय
और ये दूसरा गोल होता हुआ इस वक्त यहाँ जमशेदपुर की तरफ से, और स्थिति अब 2-3। एक और यहाँ में गोल जो कि रांची जोन के कार्तिक खिलाड़ी अब तक कमाल करते हुए नजर आए हैं। तीसरे पोजीशन के लिए मैच चल रहा है मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022। आज का ये पहला मैच बॉयज का। दूसरा गोल होता हुआ जमशेदपुर की तरफ से। और स्थिति अब यहाँ पर 2-3। 3 रांची, जमशेदपुर 2। पलटवार कर रही है जमशेदपुर की टीम। दर्शनीय इस वक्त मूव बन रहा है, मोमेंटम को बिल्कुल चेंज करती हुई बदल कर रख दिया है यहाँ पर जमशेदपुर के खिलाड़ियों ने। बहुत मेहनत के साथ खेल रही है जमशेदपुर की टीम। जो पिछड़ रही थी 3 गोल से, मध्यांतर के बाद बिल्कुल खेल को पलट कर रख दिया है। लगातार पलटवार किया बाएं फ्लैंक से और सफलता मिली जमशेदपुर को। अपनी स्थिति में बहुत हद तक सुधार कर लिया है। सुनील हांसदा के पास बॉल, लंबी किक, और सराहनीय कदम है यहां पर। जो प्रदर्शन किया है सुदर्शन वीरुआ ने, जैसे अनिल सोरेन ने, काबिल तारीफ जमशेदपुर की तरफ से। मनोबल उन्होंने तोड़ा नहीं, अपने मनोबल को ऊंचा रखा। साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेल रही है जमशेदपुर की टीम। एक बार पलटवार करती हुई इस बार रांची की टीम के लिए एक मौका, बेहतरीन मौका मिला था। गोल एरिया के ऊपर थे और बड़ाहट में बॉल को मार बन गए यहाँ पर सोहन मुंडा। इंप्लीमेंट फ्री किक प्रदीप रोहित कच्छप ने अवार्ड किया रांची को। अच्छा हेडिंग अपने राइट आउट के लिए, यहां पर लखन हांसदा के लिए। लखन हांसदा अच्छा पास बढ़ा दिया जैसे स्वाय के लिए एक मौका मिलता हुआ, लेकिन गोलकीपर एडवांस। इस वक्त अजय पाह ने बॉल को कब्जे में किया। बिल्कुल यहां पर परिस्थिति को पलट के रख दिया है जमशेदपुर के खिलाड़ियों ने। जहां 3 गोल से पिछड़ रही थी, लगातार हमला बनाया और 2 बेहतरीन खूबसूरत गोल बनाया अपनी टीम के लिए अटैकर के खिलाड़ियों। और यहाँ पे पलट मारते देवानंद के पास बॉल, एक मौका, और गोलकीपर ने क्या बचाव किया, काबिल तारीफ सुनील हांसदा बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह अडिग हैं। स्टाइलिश तरीके से क्या किक लगाया गया, क्लासिकल किक जमशेदपुर के खिलाड़ी के द्वारा। पीछे सरकार अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है जमशेदपुर की टीम। और यहां पर ग्रीन कार्ड दिखलाया जा रहा है। रांची के गोलकीपर को ग्रीन कार्ड दिखलाया गया। आर्गुमेंट कर रहे हैं वहां पर जमशेदपुर के खिलाड़ी। और एक फ्री किक मिलता हुआ गोल एरिया के ऊपर जमशेदपुर को। एक खतरे का बादल मंडराता हुआ यहां पर फिलहाल रांची के ऊपर। वैसे ही रांची की टीम ध्वंस झेल रही है 2 गोलों का। जो आगे थी 3 गोल से 2 गोल इस वक्त जमशेदपुर के द्वारा लगातार किया गया। स्थिति अब 3-2। जमशेदपुर कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। रांची के द्वारा 5 खिलाड़ियों की मजबूत दीवार लगाई गई है, जबकि सुदर्शन स्वाय तैयार हो रहे हैं इस वक्त। रिटर्न यहां पर किक गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का।
और यहाँ कॉर्नर किक मिलता हुआ इस वक्त जमशेदपुर को, खतरा बढ़ता हुआ इस वक्त रांची के ऊपर, संकट के बादल गहरे होते हुए रांची के लिए, और यह खतरा टला। लेकिन जमशेदपुर के खिलाड़ी बिल्कुल हिरन की तरह दौड़ रहे हैं, आक्रमण की धार को तेज कर दिया है जमशेदपुर के खिलाड़ियों ने, और जहां से सुस्ती मिली रांची के खिलाड़ियों को थोड़ा सा देखने को मिला, वहां पर इसका फायदा उठाया रोहित कच्छप का। यहां पर सिटी फ्री किक मिलता हुआ इस वक्त जमशेदपुर को, लंबी किक बाइफ्लाइंग में, अच्छा है, अच्छा इंटरसेप्ट इस वक्त जोर पैनापन था रांची के खिलाड़ियों में खेल की शुरुआत के साथ जो दिखलाया। लगता है खिलाड़ी थक से गए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर टूर्नामेंट जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी, और चौथा दिन और सुबह के सत्र का खेल चलता हुआ इस वक्त। मध्यांतर के बाद लंबे समय का खेल हो चुका है, स्थिति अभी भी 0 के मुकाबले जो आगे थी 3 गोल, 2 गोल लगातार किया गया यहाँ पर जमशेद की द्वारा, स्थिति अब 2-3 की हो गई है। जमशेदपुर 2 रांची 3। समांतर पास विपिन कुजूर के लिए, विपिन कुजूर ने एक डायगोनल पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और अब यहाँ लेफ्ट आउट के लिए लंबी पास, एक मौका यहाँ पर रांची के लिए, और ये क्या गलती कर बैठी, गेंद सीधा सुनील हांसदा को दे बैठे गोलकीपर। वही खिलाड़ी नहीं था, सिर्फ गोलकीपर थे मौजूद, लेकिन बहुत हड़बड़ाहट दिखलाया रांची के खिलाड़ियों ने। सीधा डायगोनल पास जमशेदपुर बहुत ही आक्रामक फुटबॉल खेल रही है मध्यांतर के बाद। गेंद बढ़ती हुई अनिल सोरेन के पास, सबसे खतरनाक खिलाड़ी अनिल सोरेन, जमशेदपुर इन करने की कोशिश, यहाँ पे आनंद मार्डी के पास बॉल, धीरे धीरे निकलती हुई टीम, और ये बाहर मार गए, गोल बार के ऊपर मार गए। एक खतरा बना था यहाँ पर रांची के ऊपर। इससे विकट परिस्थिति से जो गुजर रही है जमशेदपुर की टीम, उससे उबरने की बहुत बेहतरीन कोशिश किया उन्होंने मध्यांतर के बाद, और अपनी परिस्थिति को बहुत हद तक सुधारा, और स्थिति अब 3-2 में पहुंचाया है। जहां 3 गोल से आगे थी, न सिर्फ गोल के अंतर को कम किया, बल्कि खेल के दबाव को भी बढ़ाया है, बैकफुट पे जाने को इस वक्त मजबूर किया है रांची को। गोलकीपर अजय पान के हाथों में बॉल। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 का मैं बताता हूँ, आज सुबह का सत्र का चौथा दिन का यहाँ पर हार्डलाइनर का मुकाबला चल रहा है तीसरे चौथे मुकाम के लिए जमशेदपुर और रांची के बीच। रांची से कांके प्रखंड से टीम आई है, जबकि जमशेदपुर डिवीजन से टीम आई है। अनिल सोरेन के पास बॉल, अनिल सोरेन बॉल के पीछे काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं इस वक्त, काफी खतरनाक खिलाड़ी है, माइनस करने की कोशिश, लेकिन वहां रक्षापंत के खिलाड़ी उतना ही मुस्तैद बाहर किया रांची के खिलाड़ी ने। रक्षापंत के खिलाड़ी जमशेदपुर के पास, साथी खिलाड़ी के ऊपर उचटती हुई नजर डालते हुए सीधा समांतर पास विनोद सरदार के लिए, विनोद सरदार जमशेदपुर, किक, बहुत बढ़िया पास बढ़ा दिया इस वक्त यहाँ पर संग्राम टुडू के लिए, और संग्राम टुडू ने वहां पे मार्डी के लिए बढ़ाया था, लेकिन मार्डी बॉल को रख नहीं पाए। अच्छा पास, नबतुल्ला पास, दाएं फ्लैंक से हमला होने की तैयारी इस वक्त रांची की तरफ से, लेकिन सुनील हांसदा तैयार है, और सुनील हांसदा बहुत ही अनुभवी गोलकीपर हैं कहा जाए, जो 3 गोल से पिछड़ रही थी। मध्यांतर के बाद बाएं फ्लैंक से लगातार हमला बनाया, और उस हमले का नतीजा है कि ना सिर्फ अपनी स्थिति में सुधार किया, बल्कि अभी बहुत जबरदस्त दबाव भी बना के रखा है यहाँ पर रांची के ऊपर। एक मौका यहाँ पर जमशेदपुर के लिए, और एक खिलाड़ी गिरा हुआ जमशेदपुर का। और इस गोल के साथ अब चाईबासा जोन की टीम 3 के स्कोर पे बिल्कुल वापस, और बिल्कुल मैच में बराबर स्थिति में बराबर पे।
और अब यहाँ पर रांची 3 जमशेदपुर 3। बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रही थी जमशेदपुर की टीम, लेकिन जिस लय के साथ खेली, इस आत्मविश्वास के साथ खेली, साहस, धैर्य और विश्वास का परिचय दिया जमशेदपुर के खिलाड़ियों ने, जितनी भी तारीफ की जाए कम। और जाके स्थिति आए अब 3-3। अब पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया जाएगा इस मैच को निर्णय के लिए। की ओर से जर्सी नंबर 11 के द्वारा, और कोई गलती नहीं। हालांकि और ये गेंद सीधा गोल पोस्ट के अंदर। गोलकीपर को परखा, उसके बाद अजय पहाड़। के अंदर जरूर था, लेकिन तीसरा पोजीशन का ये मैच गेंद गई सीधा गोल पोस्ट के अंदर। के साथ गोल स्कोर करते हुए और ये गई बाहर। ऊंचाई काफी ज्यादा, गोल बार के ऊपर से होकर, और ये बचार किया बेहतरीन जावाजी का, जोन की ओर से ये चौथा किक। बहुत अच्छा किक, अच्छा प्रयास बहुत गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। सामने गोलकीपर चाईबासा जोन के, और और यहाँ पर बिल्कुल एडवांटेज ये आता बाहर गया, गेंद गई। है। गोल में तब्दील हो जाती है तो तीसरा पोजीशन पक्का, और सीधा मार बैठे यहाँ पर वापसी, और इसी के साथ यहाँ पर तीसरा ये पोजीशन बोझ बेकार गया। है चाईबासा जोन। और इस तरह से चाईबासा जोन ने यहाँ पर जीत लिया है। पेनाल्टी शूटआउट में आप बाहर किया है रांची को, इनको उलटफेर का सामना करना पड़ा। और इस तरह से चाईबासा जोन की टीम आज यहाँ पर जीत गई। थोड़े से अपने सम्मान में वृद्धि करती हुई चाईबासा जोन की टीम फिनिश की। खेल है